एसआईआर प्रक्रिया ने क्या सच में बढ़ाया बीएलओ पर तनाव? उठने लगे सियासी गलियारों में सवाल। अखिलेश ने भी कर दी मुआवजे को लेकर बड़ी मांग। इस वक्त देश के 12 राज्यों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर का काम तेजी से चल रहा है, लेकिन इसी बीच अन्य राज्यों और उत्तर प्रदेश से लगातार आ रही घटनाएं इस पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर रही है। हाल ही में लखनऊ में एक बीएलओ की संदिग्ध हालत में मौत और नोएडा में अत्यधिक दबाव के चलते एक स्कूल टीचर का नौकरी छोड़ देना, गोंडा जिले के बीएलओ विपिन यादव की आत्महत्या, फतेहपुर में एक बीएलओ की मौत और उस पर परिजनों का कहना कि बीमारी के दौरान आराम और उचित इलाज न मिलने के कारण चल बसे। ये घटनाएं बता रही हैं कि जमीनी स्तर पर बीएलओस किस हद तक तनाव और बोझ झेल रहे हैं। एसआईआर जो कि हर वोटर के घर जाकर वेरिफिकेशन, फॉर्म चेकिंग, दस्तावेज अपलोड और अपडेट जैसे कई चरणों से गुजरता है, इस जिम्मेदारी का सबसे बड़ा भार बीएलओस पर ही है। लेकिन एक बीएलओ आखिर कितना काम करता है? एक दिन में वो औसतन कितने घंटे फील्ड में रहता है? क्या सिस्टम में कुछ गंभीर खामियां हैं? और आखिर क्यों हाल के दिनों में बीएलओस की मौत और मानसिक तनाव बढ़ते जा रहे हैं? इन्हीं सवालों के आपको जवाब मिलेंगे। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। देश के 12 राज्यों में मतदाता सूची के लिए एसआईआर का काम तेजी से चल रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश से सामने आ रही घटनाएं इस पूरी प्रक्रिया की विश्वसनीयता और मानवीय संवेदनशीलता पर बड़े सवाल खड़े कर रही हैं। यूपी में 4 बीएलओ की मौत की आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है। गोंडा जिले के बीएलओ विपिन यादव की आत्महत्या ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया है। बताया गया है कि वो लगातार ड्यूटी के दबाव, अधिकारियों की कड़ाई, रोज के बढ़ते लक्ष्य और मानसिक तनाव की वजह से टूट चुके थे। उन्होंने जहर खाकर जीवन समाप्त कर लिया। लखनऊ में एक बीएलओ की हार्ट अटैक से मौत हुई, जहां परिवार का कहना है कि थकान और लगातार ड्यूटी ने उनकी हालत खराब कर दी थी। फतेहपुर में एक बीएलओ बीमारी के दौरान आराम और उचित इलाज न मिलने के कारण चल बसे और शिक्षक संगठनों ने इसे साफ साफ सरकारी लापरवाही बताया है। वहीं नोएडा में एक बीएलओ का इस्तीफा ये दिखाता है कि दबाव इतना बढ़ गया कि लोग अब टूट रहे हैं। एसआईआर से क्यों परेशान है बीएलओ? एसआईआर प्रक्रिया में लगाए गए बीएलओ को घर घर जाकर मतदाताओं का नाम, पता, आधार कार्ड जैसे अन्य जानकारी अपडेट करनी पड़ रही है, जिसका मतदान पहचान पत्र 2003 के बाद बना है उसे अपने माता या पिता का नंबर लिखना होता है। इसके साथ ही उन्हें स्कूल या तैनाती स्थल का कार्य भी देखना पड़ रहा है। इसके उलट बीएलओ को समय पर कार्य पूरा न करने पर कार्रवाई होने का भी डर है। ऐसे में बीएलओ खासे परेशान है। घर घर जाकर मिलने वाली मुश्किलें, कई बार लोग दरवाजा नहीं खोलते, असहयोग करते हैं, गलत जानकारी देते हैं। महिला बीएलओ को सुरक्षा संबंधी जोखिम बढ़ जाते हैं। बड़े अपार्टमेंट और गेटेड सोसाइटी में प्रवेश मुश्किल हो जाता है। लोग समय नहीं देते और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल भी करते हैं। अब इन बढ़ती घटनाओं पर विपक्ष ने भी हल्ला बोल शुरू कर दिया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का कहना है कि यूपी में एसआईआर के दौरान मानसिक, शारीरिक रूप से आहत होने के कारण जिन लोगों की जान जा रही है, उसके लिए चुनाव आयोग से सीधी अपील है कि वो 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दें। हम भी हर मृतक के आश्रितों को 2 लाख रुपए की सहायता राशि देने का संकल्प लेते हैं। वहीं बढ़ती घटनाओं पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर अपना हमला तेज कर दिया है। बता दें कि तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि आयोग एक खास राजनीतिक दल को खुश करने के लिए सालों का काम सिर्फ 2 महीनों में पूरा करने की कोशिश कर रहा है। आयोग की हड़बड़ी की वजह से बूथ लेवल अधिकारी आत्महत्या कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एसआईआर को लेकर केंद्र पर भड़ास निकाली है। राहुल ने कहा कि एसआईआर के नाम ने देश भर में अफरा तफरी मचा रखी है। इसी का नतीजा है कि 3 हफ्तों में 16 बीएलओ की जान चली गई। उन्होंने आगे कहा कि दबाव में बीएलओ की जान जा रही है। एसआईआर का समय 3 महीने बढ़ाया जाना चाहिए। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या जिस प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाता सूची को बेहतर बनाना है, वही प्रक्रिया जमीनी कर्मचारियों को सबसे बड़ी कीमत चुकाने पर मजबूर कर रही है। लगातार बढ़ता दबाव, लक्ष्य पूरा करने की होड़, अधिकारियों की कड़ाई, समय की कमी और इन सब के बीच एक बीएलओ का अकेले घर घर भटक कर जिम्मेदारी निभाना सवाल ये खड़ा करता है कि क्या सिस्टम में सुधार जरूरी है या फिर आने वाले दिनों में ऐसी दुखद घटनाएं और बढ़ेंगी। फिलहाल चुनाव आयोग और सरकार दोनों के सामने चुनौती साफ है। ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें जेएमडी न्यूज़।